सभी को नमस्ते। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा चौथी का जो सैम्पल पेपर है हाफ ईयरली का उसको सॉल्व करेंगे। हम चेक करेंगे कि इस पेपर में सैम्पल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ी मदद मिलेगी। जो हमारा जो पेपर होने वाला है हाफ ईयरली उसको हल करने में हमें मदद मिलेगी। थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये सैम्पल पेपर है केंद्रीय विद्यालय मदुरई के स्कूल का है पेपर और हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। दिया गया है अधिकतम अंक 40 हैं और 2 घंटे का समय दिया गया है। अब बिना देरी किए हम एक एक को सॉल्व करते हैं। देखिए कि क्या है, इसमें सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य का क्या मतलब होता है कि ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। भाग ए में क्या दिया गया है, अ में अपठित गद्यांश है। यहाँ लिखा गया है नीचे दिए गए अपठित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं पैसेज को। आपने भी ऐसे ही पढ़ना है, पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पैसेज में ही क्वेश्चन के आंसर होते हैं, तो इसलिए एक एक शब्द को बड़े गौर से पढ़ना है, ध्यान से देख देख के पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दादाजी का एक बगीचा था। दादाजी लता के थे। लता के दादाजी का एक बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे थे। दादाजी पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखते हैं। वे रोज पौधों में पानी देते हैं। समय समय पर खाद भी क्या करते हैं, देते हैं। उनके पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दादाजी ने सब्जियां भी उगाई हैं। उन्होंने गाजर, मूली, पालक, टमाटर, गोभी, धनिया आदि अनेक सब्जियां उगाई हैं। दादाजी कहते हैं ताज़ी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा है। पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं। ये पैसेज है। अब हमने अपनी समझ बनाई कि लता के दादा का बगीचा है, बगीचे में उन्होंने तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं। दादाजी पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। पौधों पर रंग बिरंगे फूल भी लगे हैं। बहुत सारी सब्जियां भी उगाई हैं। सब्जियों में गाजर, मूली, टमाटर, पालक, गोभी, धनिया अनेक प्रकार की सब्जियां दादाजी ने उगाई हैं। और दादाजी सलाह भी देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छी बात होती है, ताज़ी सब्जियां, और पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई बगीचा किसका है। देखो हम यहाँ से पता लगाएंगे, पहली ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया है। बगीचा किसका है, बगीचा है दादाजी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बगीचा किसका है। बगीचा जो है लता के दादा जी का। किसका है बगीचा, लता के दादाजी का। पहला क्वेश्चन हल हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बगीचे में कौन कौन सी सब्जियां उगाई गई हैं। हम डायरेक्ट ढूंढेंगे यहाँ, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस बहुत कम है। ऊपर से ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा इसका आंसर होगा। हमने ढूंढना है दादाजी ने कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं। यहाँ लिखा है उन्होंने गाजर, मूली, टमाटर, पालक, गोभी, धनिया आदि अनेक सब्जियां उगाई हैं। तो इसका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, धनिया, गोभी। ये सभी लिखने हैं यहाँ पर हमने। ये सभी ऑप्शन क्या है, हमने लिखने हैं। मूली, गोभी, सब के सब हम लिखेंगे, मूली, गोभी, टमाटर, पालक। तीसरा क्या है क्वेश्चन, तीसरा है पेड़ पौधे हमारे क्या हैं। ये इसका उत्तर हो गया तीसरे का, जो मैंने रेक्टेंगल में बंद कर रखा है। पेड़ पौधे हमारे क्या हैं, मित्र हैं। मित्र मतलब दोस्त हैं। ये इसका उत्तर होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जो ये पैसेज दिया गया है उसमें से विशेषण शब्द ढूंढना है। विशेषण शब्द हमने कुछ ही दिन पहले किए थे। विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द विशेषता बताएं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताएं
उसी को ही हम विशेषण कहेंगे। तो इसमें यदि ढूंढेंगे हम जो है पाएंगे कि एक दो विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें क्या है, एक तो रंग बिरंगे फूल, ये जो एक है रंग बिरंगे फूल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक जो दिया गया है शब्द, इसमें रंग बिरंगे फूल, तो पहला जो विशेषण शब्द हो गया है वो हो गया है रंग बिरंगे, ये विशेषण शब्द है रंग बिरंगे। और एक जो शब्द दिया गया है ताजा सब्जियां, ताजा, ताजा भी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, ताजा। तो ये दोनों शब्द जो है विशेषण शब्द है। आपसे एक पूछा गया था तो आप लोगों ने एक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में से बहुवचन शब्द ढूंढकर लिखिए। सब्जी का क्या होगा बहुवचन, यहाँ पर दिया गया है सब्जियां, ये हो जाएगा इसका आंसर, सब्जियां। पौधा, पौधा का क्या हो जाएगा, पौधे, पौधा पौधे, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये थे हमारा पैसेज, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमने देखा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। ये जो है हमारी किताब की पहली ही कविता है, पाठ है, उसका नाम है मन के भोले, मन के भोले भाले बादल, ये इसका आंसर हो जाएगा, मन के भोले भाले बादल। ये जो है इस कविता से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, किन्हीं 4 समुद्रों के नाम लिखने हैं। 4 समुद्रों के नाम लिखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होगा समुद्रों में। पहला हम लिखते हैं, समुद्र पूछा गया है, अपने आस पड़ोस से लिखना शुरू करते हैं। पहले अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, क्योंकि ये जो 4 समुद्र पूछे गए हैं ये जो नाव बनाओ कविता है उससे संबंधित है। तो दूसरा हम इसी के नीचे लिख देते हैं हम, जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसके बाद में हम लिख देते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और लिखना है यदि कोई हमें, तो हम लिख सकते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। चौथा हम लिख सकते हैं भूमध्य सागर, चौथा क्या होगा हमारा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये इसका आंसर हो गया। ये है तीसरे का आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ख्वाजा सरा ने कितने सवाल पूछे थे। कितने सवाल पूछे थे, इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 सवाल पूछे थे। किसी एक सवाल को पूछो, मतलब लिखो। तो क्या था, एक सवाल हम ये लिख सकते हैं कि धरती का, ये क्वेश्चन पूछा था, धरती का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु कहाँ है, कहाँ है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ये लिख दिया, केंद्र बिंदु पूछा था ख्वाजा सरा ने बीरबल से। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मतलब सवाल पूछे थे, उनमें से हमने एक का उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन से बहाने बनाए थे। उसने 3-4 तरीके के बहाने उसने बनाए थे। उसने पहला बहाना दिया था कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। दूसरा जो बहाना था वो था कि क्या नाम लेते हैं, जैसे टपकने पर टप्पा आता है इसका, ऐसी ही आवाज़ मेरी बोल में से भी आती थी। और ऐसी ही लाल रंग की, उसने ये भी कहा था कि जैसा रंग इसका है लाल रंग, वैसी ही गेंद मेरी भी थी, तो इसलिए मेरी ही है ये गेंद। और उसने ये भी कहा था कि मेरी गेंद जो है कुछ दिनों पहले खो गई थी। तो 3-4 तरीके के उसने बहाने बनाए थे। तो इनमें से आपने कोई भी 2-3 बहाने लिखने थे जो दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कहा था। ये चारों क्वेश्चन भी हमारे हो गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बहाने बनाए। पहला कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है।
दूसरा बहाना था कि लाल रंग की गेंद मेरी भी ऐसी ही थी। और जैसा टप्पा इसमें से टप्पे की आवाज़ आती है इसमें से, ऐसी ही टप्पे की आवाज़ मेरी गेंद में से भी आती थी। ये 3-4 बहाने उसने बनाए थे। आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर आ गया। अभी क्या आ गया? ग्रामर पोर्शन आ गया। व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या दिया गया? निर्देशानुसार कीजिए, जैसे जैसे निर्देश दिए गए वैसे वैसे इसको हल करना है। मुहावरे का अर्थ लिखो। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिखाई देना ये लिखना था हम लोगों ने, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये इसका उत्तर था, यही लिखना था हम लोगों ने। नेक्स्ट है, क्या दिया गया? आसमान का पर्यायवाची। आसमान का पर्यायवाची बहुत सारे हैं। गगन है, नभ है, अंबर है, ठीक है, आसमान का आकाश है, काफ़ी सारे हैं। हमने सिर्फ एक लिखना है। जो भी आपको आसान लगता है वो हम लिख देंगे इसके पर्यायवाची के रूप में। इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। दूसरे में क्या है? कमल। कमल के भी बहुत सारे हैं। पंकज, पंकज, नीरज, जलज, ठीक है, वारिज, अंबुज, अंबुज। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। एक ही लिखना है, मैंने 4-5 आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी एक जो आप लोगों को आसान लगता है वो लिखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है तुकांत वाला शब्द लिखना है। तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड की बात पूछी गई है। राइमिंग वर्ड लिखना है। तो तूफानी का क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखा है, तो आप लोग इसका क्या लिखें? तूफानी। शैतानी। तूफानी का क्या हो जाएगा? शैतानी। पहली कविता जो है उसी में से ही वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखना है। सवाल। सवाल का उल्टा क्या होगा? सवाल का उल्टा होगा जवाब। सवाल का उल्टा क्या होगा? जवाब। ये इसका उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या दिया गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विशेषण शब्द पर रेखा खींचो। मतलब अंडरलाइन करना है जो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमने अंडरलाइन करना है। हमने बड़े अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से समझा था कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे करनी है। गेंद स्कूटर की जालीदार टोकरी में जा गिरी। देखिए यहाँ जो है ना, ये जो शब्द है जालीदार टोकरी, जो जालीदार शब्द है वो टोकरी की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जालीदार जो शब्द है वो एक विशेषण है। जालीदार क्या है? विशेषण है, क्योंकि टोकरी जो बनी हुई है वो जाली जैसे बनती है उसी की तरीके से वो टोकरी भी बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूटर वगैरह में एक आगे बास्केट लगी होती है जो लोहे की तार की बनी होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जालीदार टोकरी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? राजा लकदक कपड़े पहनता था। पहले तो यही पता होना चाहिए लकदक का मीनिंग क्या होता है। लकदक का मतलब होता है महंगे, ठीक है, लकदक महंगे कपड़े, ठीक है। तो कपड़े की क्या विशेषता हो गई? कपड़े की विशेषता है लकदक। तो यहाँ पर जो लकदक शब्द है, लकदक जो शब्द है वही क्या है? अंडरलाइन करना है, और वही क्या है? हमारा विशेषण है। लकदक विशेषण शब्द है यहाँ पर, और लकदक का मीनिंग होता है महंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में से नाम वाले शब्द को छांटना है। नाम वाला शब्द मतलब होता है संज्ञा शब्द। नाम वाला शब्द संज्ञा शब्द। देखिए, सभी दोस्तों ने मिलकर खेलने के लिए एक क्लब बनाया। अब यहाँ पर नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चले कि किसी का नाम है? एक तो है दोस्त, सभी दोस्तों ने मिलकर के खेलने का क्लब बनाया। इसमें 2 शब्द हैं नाम वाले, दोस्तों और एक क्लब। तो दोनों को हम यहाँ लिख सकते हैं, दोस्तों और क्लब। दोनों को हम लिखेंगे, दोस्तों और क्लब। ये दोनों नाम वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वनाम शब्द छांटना है। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह
प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। वह स्कूल जाता है। अब देखो स्कूल क्या है इसमें? नाम। जाना क्या है? काम। ठीक है, ह भी क्या है? काम। तो सर्वनाम कौन सा शब्द हो गया? वह। सर्वनाम कौन हो गया? वह। नीचे लिखा गया वे खेलने में, वो मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम जो शब्द हो गया वो हो गया वे। ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। आगे क्या है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गपशप। गपशप शब्द का मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करना। अब बातचीत करना है तो गपशप का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, राम एवं या और राम और सुनील बैठकर क्या कर रहे हैं? बैठकर, यहाँ लिख देते हैं खाली जगह में, राम और सुनील बैठकर गपशप कर रहे हैं। गपशप कर रहे हैं, ये गपशप का वाक्य बन गया हमारा। यहाँ पर गपशप मतलब बातचीत कर रहे हैं। आगे है सही क्रिया शब्द को चुनकर लिखो। विमला कॉलेज डैश है, जाती है या फिर खाती है? तो कॉलेज जाती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विमला कॉलेज जाती है। ये हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे है अनुनासिक शब्द बनाकर लिखो। आँख दिया गया है, अनुनासिक मतलब हमने क्या करना है? अनुनासिक शब्द बनाने के लिए हमने इस शब्द में चंद्र बिंदु लगाना है सही स्थान पर। तो हमारा चंद्र बिंदु लगने के बाद कैसे बनेगा? चंद्र बिंदु जो लगेगा वो आ के ऊपर आएगा। ठीक है, आँख। ठीक है, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है नाक और मुंह से दोनों से कंपन होती है, इसीलिए इसको अनुनासिक बोलते हैं। आँख का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी कंपन जो है, हमारा जो नाक है वो भी हवा बाहर फेंकता है और मुंह से भी थोड़ी थोड़ी हवा बाहर आती है, इसलिए उसी को हम अनुनासिक बोलते हैं। तो इसमें आँख में हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, तो ये हमने आ के ऊपर लगा दिया है। आगे क्या दिया गया है? आगे है कि प्रश्न जो दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाओ। अब आप देख पाएंगे ये एक बाजार का चित्र है। कहाँ का चित्र है ये? बाजार का। हम लिख देंगे यहाँ पर यह एक बाजार का चित्र है। आगे क्या लिखेंगे? इस चित्र में बहुत सारे मतलब आदमी और औरत दिखाई गई हैं। एक महिला सामान खरीद रही है, एक पुरुष जो है सामान लेकर घर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 4-5 वाक्य लिख देंगे। यहाँ पर जो है कई सारी दुकानें भी बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे वाक्य इस चित्र को देखकर बनाए जा सकते हैं। लोग बाग जो है, यहाँ लोग सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें या दुकानों के स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बारे में यहाँ पर 5 वाक्य क्रम अनुसार लिख देंगे। अब है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय, उसके बारे में हमने लिखना है। आप जिस भी स्कूल में रहते हैं उसके बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। उसमें आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे कि मेरा विद्यालय जो है, मेरे विद्यालय का नाम ये है। खेल के मैदान के बारे में लिखेंगे, कितने कमरे हैं, कितनी कक्षा तक पढ़ाई होती है, कितने आपके स्कूल में अध्यापक हैं, खेल के मैदान कितने हैं, कंप्यूटर लैब है, कैंटीन है और जो है लैब है। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों ने लिखनी है। और लास्ट में हम लिख देंगे कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है। इस तरीके से आप मेरा विद्यालय में लिखेंगे। ध्यान रहे वर्तनी और मात्रा का पूरा पूरा ध्यान रखकर आपने लिखना है मेरा विद्यालय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय को ऐसे लिखते हैं विद्यालय, जो कि गलत होता है। ठीक है, द ऐसे बना देते हैं। द यदि हम विद्यालय में ऐसे लिखेंगे तो ये गलत मान लिया जाता है। तो कौन सा द लिखना है? द नहीं होता, उसमें द्य होता है एक्चुअली। ये वाला द्य आप लोगों ने अपनी हिंदी की किताब में देखा होगा, कई बार ऐसे करके बनाते हैं। ये वाला द्य यूज करना है इसमें।
गोल वाला नहीं बनाना है द को, है ना, क्योंकि ये द है वो द्य है, द और य, इसीलिए ये वाला चलेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्शन का आ गया अभी, स्पेलिंग करेक्शन करके हमने लिखना है। क्या है क्वेश्चन, सही शब्द पर गोला लगाओ। कौन सा शब्द सही है, फौजी, फौजी, ठीक है, फौजी, तो ये वाला जिसमें नुक्ता लगा हुआ है ये फौजी की जो वर्तनी है ये वाली, ठीक है। सनटिग, ये है सनटिग और ये है सनटिंग। ये जो शब्द दिया गया है हमारा चौथा लेसन था पापा जब बच्चे थे, उसमें से दिया गया एक शब्द सनटिंग, सनटिंग, ठीक है। सनटिंग क्या होता है कि जब गाड़ी ट्रेन जो है अपना सफ़र तय करके स्टेशन पर आ जाती है तो उसकी धुलाई की जाती है, उसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है, डिब्बों की सफाई की जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सनटिंग करने, सनटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अक्षर जो है, सही अक्षर चुनकर शब्द को पूरा कीजिए। क्या है शब्द, अ डैश क न, अ डैश क न, तो यहाँ पर च आ जाएगा। एक शब्द आया था नसरुद्दीन की पोशाक में अचकन, तो ये वहीं से लिया गया है। क और न दिया गया है, अ भी दिया गया है, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, च लिखना है, शब्द क्या बन जाएगा, अचकन। और ये क्या है, ग स प, ये तो ऊपर भी आ गया था, ऊपर भी आ गया था, तो हम इसको दोबारा से लिख रहे हैं, क्या बन जाएगा ये, गप शप, मतलब बातचीत करना। ये दोनों हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट है, क्या दिया गया है नेक्स्ट, अक्षर जाल से ढूंढकर शब्द बनाओ। शब्द बनाने हैं हमने दो, एक तो यही हो गया हमारा अकबर, तो हम लिख देंगे अकबर, क्या हो गया, अकबर। और दूसरा क्या हो गया, ये दिया गया है दिमाग, दिमाग, दो ही लिखने हैं, दो हो गए हैं हमारे। इसके अलावा यदि पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा चौकीदार भी हो जाएगा, चौकीदार, ये है हमारा चौकीदार, तीन शब्द बन गए। चलिए आगे चलते हैं। रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर, तो क्या लिखेंगे हम, इनको जोड़कर लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा, रसोई घर, क्या हो जाएगा, रसोई घर। फल प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, फल वाला, ये हो गया हमारा फल वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला के अनुसार क्रम में लिखो। क्रम में लगाने हैं कि भाई कौन सा वर्णमाला के अकॉर्डिंग किस नंबर पर आएगा। देखो वर्णमाला में यदि देखते हैं हम, पहले क आता है, तो इसमें हम क वाला जो शब्द है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, घर, घ आता है, घर आता है तो घ वाला लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, त आता है, और उसके बाद त, थ के बाद द, तो इस क्रम में हम लिखेंगे। पहला शब्द हो जाएगा हमारा कागज पहले नंबर पर, और दूसरे पर घर, तीसरे पर तलवार, चौथे पर दवात। तो इस तरीके से इनको अरेंज करना है, यहाँ पर हम इन चारों को लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है शब्दकोश। शब्दकोश में क्या दिया गया है, झब्बर, झब्बर दिया गया। झब्बर क्या क्या होता है, झब्बर पहले ही लेसन से है, घने एवं मोटे, ठीक है, घने एवं मोटे क्या, बाल, ठीक है। शब्द आया था वहाँ पर, दो शब्द एक साथ थे, झब्बर बाल। झब्बर का मतलब होता है घने एवं मोटे, बाल का मतलब बाल, तो इसका शब्द का जो अर्थ है घने एवं मोटे। आबादी, आबादी का क्या हो जाएगा हमारा, आबादी को हम बोलते हैं जनसंख्या। आबादी जो है हमारा दूसरे लेसन से शब्द है जनसंख्या। चीक, चीक जो होता है ये घास का बना एक सॉरी बांस का बना एक पर्दा होता है, बांस का बना, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी का पर्दा, ठीक है। चीक क्या होता है, बांस का बना लकड़ी का पर्दा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, चौकीदार। चौकीदार कौन होता है, पहरा देने
वाला। चौकीदार कौन होता है? पहरा देने वाला। ठीक है। नाव, नाव का क्या होता है? नौका। ठीक है, नाव का नौका या फिर नैया। ये हमारा शब्दकोश भी पूरा का पूरा हल हो गया है। इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद सुलेख है। सुलेख में क्या किया कहा गया है कि नीचे दिए गए सुंदर लेख को, नीचे दिए गए सुंदर लेख को, सॉरी लेख को सुंदर सुंदर लिखना है। ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का था। बिल्कुल मुफ्त के नंबर जैसे हैं, जिसने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ रखा है वो आसानी से हल कर लेगा। सुलेख में क्या दिया गया है? बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर बलवान घोड़ा था, जिसका उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में न था। बाबा भारती उसे क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान कहकर पुकारते थे। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। सुल्तान के बारे में सुनकर उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर हो गया मतलब कि वह उस मतलब बेचैन हो गया। उसको उसके अंदर ये नहीं, एक भी पल का इंतजार नहीं कर सकता था जो खड़ग सिंह डाकू था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंच गया। खड़ग सिंह के कहने पर बाबा भारती ने उसे घोड़ा दिखाया। उसने रिक्वेस्ट की खड़ग सिंह ने कि बाबा आप वो घोड़ा दिखा दो, बड़ी चर्चा हुई है आपके इस घोड़े की। घोड़ा दिखाया और उसकी जो है बटरिंग भी की, उसकी सराहना भी की कि आपके घोड़े जैसा कोई घोड़ा नहीं, मैंने सैकड़ों घोड़े देखे, सैकड़ों घोड़े देखे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा उनके पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों का क्या लाभ। उसने जाते जाते उसने कहा, बाबा मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ये बात किसने कही? खड़ग सिंह ने कही थी। किसको कही? बाबा भारती को। और ये बात ऐसे क्यों कही उसने घोड़े को देखते ही? क्योंकि खड़ग सिंह को वह घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि उसने ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए उसने क्या कहा कि बाबा यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब इस घोड़े को तो मैं चुरा लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और वो एक डाकू भी था, और डाकू क्या करते हैं? लूटपाट, चोरी, डकैती। ठीक है, और उसने बाबा से वह घोड़ा चुराने की सोच ली थी। ये था लेख। अब हमने सुलेख को दोबारा लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये बिल्कुल मुफ्त के 5 नंबर होते हैं, और इन 5 नंबरों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो आपकी लिखावट, वर्णों की बनावट बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। पूर्ण विराम नहीं भूलना है, कहीं हलंत लगाना है, जो है अर्ध विराम लगाना है, ठीक है, अल्प विराम लगाना है, ठीक है, या फिर कोई विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। और लिखना सुंदर सुंदर है, एक प्रॉपर अच्छे अच्छे गैप, मतलब कि गैप के साथ लिखना है। तो ये सब बातें हस्तलेखन में ध्यान रखनी है। उसके अलावा तो क्या है, ये सुलेख बिल्कुल आराम से लिखी जा सकती है, और बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं। इसको बड़े आराम से लिखो, टाइम लगाओ, भले ही 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन लिखना सुंदर है, क्योंकि ये लास्ट में पास करा देती है एक सुलेख। तो ये था हमारा पेपर, क्या नाम लेते हैं, चौथी कक्षा का, जो हमने अभी हल किया और देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इसको आप सभी देखें वीडियो को, इससे क्या होगा कि आप लोगों को पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। और जब आप अपना हिंदी का पेपर देंगे तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें, और फिर हम किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे हिंदी के सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।